अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज की लेसन की तरफ चलते हैं। बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन कर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि पेज नंबर 28 पे हमने नज़म देखो नाच रहा है मोर को पढ़ा था, इसकी रीडिंग की थी और मुश्किल अल्फाज की मायने भी राइट किए थे। तो बच्चों पेज नंबर 29 पे आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले सवालों के जवाब हैं। सवाल नंबर 1 है, इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखिए। इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखिए, मतलब कि इस नज़म को कौन से शायर ने लिखा है उसका नाम हमने लिखना है। तो देखें, नज़म के आखिर में शायर का नाम लिखा हुआ है मोहम्मद हाफिज़ जालंधरी। तो इस सवाल का जवाब हम लिखते हैं, इस नज़म के शायर का पूरा नाम मोहम्मद हाफिज़ जालंधरी है। सावन भादो की रुत किसे कहते हैं? सावन भादो की रुत बरसात के मौसम को कहते हैं। सावन भादो की रुत बरसात के मौसम को कहते हैं। फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? फूलों और फलों के गहने बागों ने पहन रखे हैं। आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है। शायर आखिरी शेर में किससे मुखातिब है? शायर आखिरी शेर में भाई से मुखातिब है। भाई यानी कि जो लोग मोर को नाचता हुआ देख रहे हैं उनसे मुखातिब है। मिसरे मुकम्मल कीजिए। धरती पर डैश छाई, हरियाली छाई, कोयल कूकी, चिड़ियाँ चहकी, देखो नाच रहा है डैश मोर, गुलशन में डैश खिलाया, गुलजार खिलाया, देखना हमको डैश ना पाए, देख ना पाए। वाहिद अल्फाज के जमा और जमा के वाहिद लिखिए, यानी कि जो अल्फाज वाहिद है उनकी हमने जमा लिखनी है और जो अल्फाज जमा हैं उनके हमने वाहिद लिखने हैं। ये वाहिद अल्फाज हैं, इनकी हम जमा लिखेंगे। रुत, रुतें, साथ साथ आप अपनी बुक पे राइट भी करते जाएं। रुत, रुतें। कोंपल, जो फूल की छोटी कली होती है तो इसकी जमा है कोंपलें। जैसे कि बच्चों आप पहले भी जानते हैं, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि वाहिद एक चीज़ और एक से ज़्यादा चीज़ें जमा होती हैं। पेड़, पेड़ों, जो छोटे दरख्त होते हैं फलों के उन्हें पेड़ कहते हैं। पेड़, पेड़ों। उसके बाद बच्चों जमा अल्फाज दिए गए हैं, इनके हमने वाहिद अल्फाज लिखने हैं। गहने, गहना, गहने मतलब के जेवरात, गहने गहना, कलियाँ, कली, चिड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़िया। पेज नंबर 30 पे आ जाए, पेज नंबर 29 पे दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। बाग में नाचा चकोर या मोर, आपने टिक करना है। इसका सही जवाब है मोर। सावन भादो की रुत है बरसात। कोयल करती है कूकू। फूलों और फलों के गहने पहने बागों ने। मोर के पर होते हैं रंग रंगीले। इसके बाद दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ यानी कि हम मानी अल्फाज लिखिए। मुतरादिफ अल्फाज हम मानी अल्फाज होते हैं, जैसे कि रुत मौसम, पेड़ दरख्त, काली इसका मुतरादिफ है स्याह, हरियाली सब्ज़ा। पढ़ते जाए और साथ साथ लिखते जाएं अपनी बुक पे। गुलशन बाग,
खूब, अच्छा, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ है अच्छा। आगे देखें बच्चों, दर्जे ज़ेल अल्फाज के मानी लिखिए। दर्जे ज़ेल अल्फाज दिए गए, इनके हमने मानी लिखने हैं। बच्चों मैं मानी बोलती हूँ, आप अपनी जो बुक पे साथ साथ राइट करते जाएं। गहने, जेवरात, तंबूर, एक साज का नाम, चनूर, मोरचल, गुलजार, चमन या बाग, रंग रंगीले, रंग बिरंगे यानी कि मुख्तलिफ रंग के। इन अल्फाज के मायने हम पहले भी नज़्म की रीडिंग में पढ़ चुके हैं। दोबारा से आप राइट कर लें अपनी बुक पे। उसके बाद देखें बच्चों कि देखो नाच रहा है मोर, ये मिसरा, मिसरा कहते हैं एक लाइन को, मिसरा मतलब कि लाइन। ये मिसरा ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल में से किस ज़माने की निशानदही कर रहा है? ज़माना माजी गुज़रा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। यानी कि ये जो एक फ़िक्रा, एक मिसरा, एक लाइन दी गई है, इसको हमने देखना है कि ये कौन से ज़माने का जुमला है, माजी का है, हाल का है या मुस्तकबिल का है। देखो नाच रहा है मोर, यहाँ पे रहा है तो ये जुमला फ़ेल हाल का है यानी कि मौजूदा ज़माने का है। तो आप इसका जवाब राइट करेंगे, ये मिसरा फ़ेल हाल का है। तो बच्चों आज हमारे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपने फुल एक्सरसाइज को लर्न करना है और अपनी बुक पे ही राइट करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।